ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य का टॉपिक है होली के शुभ अवसर पर। तारीख है 4 मार्च 1969। बाप दादा कहते आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं। रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वे सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, ये सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। बाबा कहते अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मानना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान सजते हैं ना, देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले मस्तक में, सौंग जो बनाते हैं उन्हों को पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। ये भी इस समय की कॉपी हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीप जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन ये सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। 9 होली, होली जो कुछ हुआ वह हो गया। होलिया, होलिया जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी होती है वह है ये होली की, अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली। होली जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो। वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, वे किस चीज का मंथन किया जाता? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए ये हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने की बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। ये ऐसा खरा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना
ये कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने व्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, ये है घेराव डालना। वे अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपकी सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है, बाबा कहते इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वे अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आप ही ज़्यादा से ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों को कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर 2 भाईवार साझीदार हों तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वे मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज़ को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है ये भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे ये पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख ये होगी कि एक तो निर्माणता होंगी, उसके साथ निरअहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। ये चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रहे हो ना। वहाँ संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखेंगे। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। ये तो वह, यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता। वे चीजें नहीं आई। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आईं तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी नजर आती थी, तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, हाइड एंड सीक करते हैं ना, तो ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वे सीन बड़ी अच्छी थी।
फिर अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।